पहली बार जब अवंतिका ने वो फुसफुसाहट सुनी थी, उसकी रीढ़ में जैसे बर्फ उतर गई थी। क्या सच में विश्वासघात इतना पास आ चुका था कि अब उससे बचना नामुमकिन था? क्या जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था? और क्या आज स्कूल में होने वाली मुलाकात उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी? शब्द छोटे थे लेकिन उनका असर गहरा था। स्ट्रेस, विश्वासघात, आज तुम्हें मिलने चलेगा। वो चाहती तो दौड़ सकती थी, सबको छोड़कर दूर भाग सकती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। उसके आसपास बच्चों की हंसी गूंज रही थी, घंटी बज चुकी थी, लेकिन उसके कानों में सिर्फ वही आवाज घूम रही थी। तभी किसी ने पीछे से धीमे मगर ठंडे आत्मविश्वास में कहा, इट्स ओके, यू बी ईजी, लेट मी हैंडल हर। अवंतिका का दिल एक पल को रुक गया। ये हर कौन थी? क्या बात उससे जुड़ी थी? उसने गर्दन थोड़ा झुकाकर सुना, हाँ मैं हैंडल करती हूँ इसको, डोंट, उसे क्या फर्क पड़ता है? और उसी क्षण उसे समझ आ गया कि बात मामूली नहीं है। उसके भीतर बेचैनी का सैलाब उठ चुका था, लेकिन चेहरा उसने सामान्य रखा। वो जानती थी, घबराहट दिखी तो खेल खत्म। उसने गहरी सांस ली, मगर दिल की धड़कनें अब भी काबू से बाहर थीं। हर शब्द जैसे किसी अनदेखे तूफान का इशारा कर रहा था। तभी एक और वाक्य उसके कानों से टकराया, हमारा पूरा प्लान स्वीप हो गया उसकी वजह से। और इस बार उसके अंदर कुछ सचमुच टूट गया। प्लान? कौन सा प्लान? और किसकी वजह से सब बिखर गया? उसकी उंगलियां अनजाने में मुट्ठी बन चुकी थीं। फिर वो वाक्य आया जिसने उसकी रूह तक हिला दी, मैंने सोचा था मर जाएगी तो हम दोनों का साथ आना आसान हो जाएगा। अवंतिका की सांस जैसे अटक गई। अब ये शक नहीं रहा था, ये साजिश थी, खतरनाक, ठंडी और बहुत सोच समझ कर रची गई। उसने धीरे से सिर उठाया, मगर सामने सब सामान्य दिख रहा था, बच्चे, टीचर्स, वही रोजमर्रा की हलचल। पर उसे पता था, इस सामान्य दिखती दुनिया के नीचे कुछ बहुत गलत चल रहा है, और शायद वो खुद इस खेल का अगला मोहरा बनने वाली थी। अस्पताल की सफ़ेद ठंडी दीवारों के बीच कदम रखते ही अवंतिका को महसूस हुआ कि हवा तक में बेचैनी घुली हुई है। एंटीसेप्टिक की तीखी गंध और मशीनों की धीमी बीप बीप जैसे हर सांस के साथ उसके भीतर उतर रही थी। उसने रिसेप्शन की तरफ बढ़ते हुए खुद को संयत रखने की कोशिश की, लेकिन दिमाग अब भी उन्हीं शब्दों में उलझा था। अगर आरव बच गए तो क्या बनाऊंगा मैं विहान को, कैसे हैंडल करूंगा? ये याद आते ही उसके कदम एक पल को लड़खड़ा गए। क्या सच में किसी की जान लेने की बात हो रही थी? तभी सामने से सख्त आवाज आई, आवाज नीचे, हॉस्पिटल है ये, बॉक्सिंग रिंग नहीं। अवंतिका ने नजर उठाई। सामने खड़ी नर्स की आंखों में चिड़चिड़ापन साफ था। अवंतिका ने बिना घबराए धीमे स्वर में कहा, मैं जानती हूं कि आप कौन हैं। नर्स ने भौहें सिकोड़ ली। डॉक्टर अवंतिका, तो मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, मतलब मैं चल रही हूं, आप सारे पेशेंट्स को डिस्टर्ब कर रही हैं। अवंतिका के होठों पर हल्की मगर रहस्यमयी मुस्कान आई। ओके, मुझे अभी के अभी डॉक्टर विश्वास टंडन से बात करनी है। ये सुनते ही नर्स का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने फाइल पलटी और कहा, डॉक्टर टंडन की वाइफ की सर्जरी चल रही है, आपको वेटिंग एरिया में मिलेंगे। अवंतिका ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में जो ठहराव था वो बता रहा था कि वो सिर्फ किसी से मिलने नहीं आई थी, वो सच तक पहुंचने आई थी। वो मुड़ी और वेटिंग एरिया की तरफ बढ़ गई, लेकिन हर कदम के साथ उसका शक और गहरा होता जा रहा था। अस्पताल के कॉरिडोर में चलती ठंडी हवा भी जैसे उसे चेतावनी दे रही थी, जो सामने है वो सिर्फ शुरुआत है। वेटिंग एरिया में बैठते ही समय जैसे धीमा पड़ गया। घड़ी की टिक टिक असामान्य रूप से तेज सुनाई दे रही थी, और हर बीतता सेकंड उसके भीतर बेचैनी को और गहरा कर रहा था। उसने आसपास नजर दौड़ाई। कुछ लोग चुप बैठे थे, कोई फोन पर धीमे धीमे बात कर रहा था, और एक बुजुर्ग आदमी लगातार दरवाजे की तरफ देख रहा था। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अवंतिका जानती थी सच्चाई अक्सर इसी सामान्यता के पीछे छिपी होती है। उसके दिमाग में फिर वही बातचीत घूम रही थी, हमारा पूरा प्लान स्वीप हो गया उसकी वजह से। किसकी वजह से? क्या वो खुद या कोई और? उसने गहरी सांस ली और कुर्सी की पकड़ कस ली। तभी ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती एक पल को झपकी, और उसका दिल जैसे उछलकर गले में आ गया। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला, अंदर से मशीनों की बीप बीप और डॉक्टरों की धीमी आवाज़ें बाहर आईं। अवंतिका अनायास खड़ी हो गई। उसी समय पीछे से वही जानी पहचानी आवाज़ आई, डोंट, उसे क्या फ़र्क पड़ता है? ऑफकोर्स पड़ता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आवाज वो पहचानती थी। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, लेकिन कॉरिडोर में खड़ा शख्स आधी रोशनी में था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, मगर उसकी मौजूदगी ही काफी थी अवंतिका की धड़कनें तेज करने के लिए। क्या ये वही था जिससे उसे सबसे ज्यादा डर था, या कोई नया खिलाड़ी खेल में उतर चुका था? उसकी सांसें भारी हो गईं, मगर उसने खुद को संभाला। अभी टूटना मना था।
तभी नर्स तेजी से बाहर आई और बोली, मिस टंडन को डोनर मिल गया है। ये सुनते ही माहौल में हलचल सी हुई, लेकिन अवंतिका के कानों में सिर्फ एक शब्द अटका, डोनर। उसके दिमाग में तुरंत सवाल कौन था? क्या आरपी ने अपनी किडनी दी है? अगर हाँ, तो क्यों और किसके कहने पर? उसके भीतर शक की गांठ और कस गई। अब ये सिर्फ मेडिकल केस नहीं रहा था, ये किसी बड़े खेल का हिस्सा लग रहा था। उसने कॉरिडोर के आखिर में खड़े उस परछाई की तरफ फिर देखा। इस बार वो शख्स थोड़ा हिला, जैसे जानबूझकर उसे देख रहा था। अवंतिका की आंखें सिकुड़ गईं। खेल सचमुच शुरू हो चुका था और अब पीछे हटने का मतलब हार था। उसने धीरे से कदम आगे बढ़ाया। उसके दिल में डर अब भी था, लेकिन उससे बड़ा था सच जानने का जुनून। कहीं ना कहीं उसे एहसास हो चुका था कि आज की रात सिर्फ एक सर्जरी की नहीं, कई रिश्तों की किस्मत तय करने वाली है, और शायद अगला झटका अभी बाकी है।